आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बिलावर में और ओजपुल में एक वीडीसी की मीटिंग थी। आखिर आए दिन रोज़ जो है वो वीडीसी के मामले आए दिन सुर्खियों पर होते हैं। कहीं ना कहीं देखने को प्रोटेस्ट मिलता है, कहीं ना कहीं देखने को मीटिंग्स मिलती हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? जबकि आर्टिकल 317 और 35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन प्रोटेस्ट नहीं होते, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन लोग परेशान नहीं हैं। और वीडीसी का मामला है, ये मैं आपको बता दूं, ये 95 में एक कमेटी बनाई गई थी जो हमारे देश के बैकवर्ड एरिए के गांव हैं उनकी रक्षा के लिए। आखिर ये कब तक होगा? इन लोगों ने किसी जो घर का खर्चा चलता है वो कैसे चलता है, वीडीसी ने तन मन के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी की है और निभाया है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो 36,000 वीडीसी मेंबर है उनको कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत और परेशानी कहीं ना कहीं उनके सिर पे है। क्यों है परेशानी? क्योंकि उनके घर पे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, वो खर्चा कब चलता है, कैसे चलता है। और कहीं लोगों का कहना है कि जो पे उनकी 3 साल की पेंडिंग है वो भी नहीं मिली। आखिर फ्री की ड्यूटी दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लगे इनको भी एक एहसास आए कि यार हाँ, हमने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, हमने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का साथ दिया और आज हमें जो फल था वो मिला। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बिलावर के वीडीसी मेंबर हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। आपका खैर मकदम है जी। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उत्तम चंद है। उत्तम चांदी, कब का ये मसला है और आप कितने वीडीसी मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से? और खासकर बिलावर से जो वीडीसी मेंबर हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वीडीसी मेंबर हैं यहाँ। सर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हम टोटल जो मेंबर्स हैं 900 हैं सर। तो सर जो हमारे रामकोट एरिया 900 जो मेंबर है उनको क्या कुछ परेशानी आ रही है देखने में? मतलब कि पे में किसी तरीके की परेशानी है, ड्यूटी में आ रही है, यूनिफॉर्म में आ रही है, किसी तरीके की कौन सी ज़्यादा परेशानी है जिससे आप लोगों ने एक जुट बना लिया कि ये तमाम जितने भी वीडीसी के मेंबर हैं वो इकट्ठे होकर मुहिम चलाने लगे कि आप अपने हक की और इंसाफ की बातें करने लगे? सर बात ऐसे है कि आज हम तो इतना मजबूर हैं कि आपने जो पूछा कि आप अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं, आज आप इकट्ठे हो गए, मजबूरी क्या है सर? मजबूरी तो सर तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वो कोई ऐसा दिन नहीं है जहां ये प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, बीडीसी मेंबर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। सर मजबूरी हमारी तो यही है कि आपका प्रेसिडेंट कहता है कि भाजपा सरकार ने हमें रिटर्न एविडेंस दिया है। इस चीज़ को आप मानते हैं? आपने वीडियो भी देखा होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियो जहाँ पे लगा कि आपको रिटर्न एविडेंस भी दिया। आपका 99% जो है वो काम हो गया है। आपको क्या लगता है 99% काम हो गया फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? इस चीज़ को क्या मानते हैं कि वीडीसी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पागल हैं और आपका जो प्रेसिडेंट है वो तीखे सवाल करता है 99% जो है काम हो गया? वो सोशल मीडिया को गलत मानता है, जहाँ आने वाली सरकारों को गलत मानता है, जहाँ ये वीडीसी के जितने भी लोग हैं ये गलत है। सर बात ऐसे है कि बाकी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लीड कर रहे हैं इस केस में। तो सर बात ऐसे है कि जो हमारा हक है, अगर आपके प्रेसिडेंट साहब लीड कर रहे हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से मानते हैं कि वो लीड कर रहे हैं? हम मानते हैं, ठीक है। आप लोग भी मानते हैं कि आपके प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं? मानते हैं ना इस चीज़? सहमत हैं? सहमत हैं। तो फिर जनाब उन्होंने ये भी बोला था कि 99% आपका काम हो गया है, तो फिर वीडीसी को इनको ये दूर दराज एरिया के लोग हैं बेचारे गरीब, ये क्यों खज्जल हो रहे हैं? वो तो आपका कसूर। सर मैं बताता हूँ, इस पे भी बात करता हूँ मैं। सर जब तक हमारा हक हमें मिलेगा नहीं तो हम ये कहेंगे, क्योंकि हमें पार्टी पे विश्वास किया है, हाई कमान ने हमको लिख कर दिया है। आज जो हमारा मेमोरेंडम जो पार्टी ने बना के दिल्ली भेजा है, हम उस पे देख रहे हैं। विद इन प्रूफ है आपके पास कोई फोटो कॉपी है जो मेमोरेंडम जो यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ है? कहीं चेक पोस्ट में तो नहीं अड़ गया, कहीं ट्रेन में फंसा हो कहीं ना? सर इसीलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं आज, जो मीटिंगें अपनी कर रहे हैं कि हम जब तक हमारे हाथ में नहीं आता है ऑर्डर कि आपको हमने जहाँ से अब मेंबर से एसपीओ कन्वर्ट कर लिया है तो आप एसपीओ बन गए हैं, तब तक तो हम पीछे हटेंगे नहीं। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं और चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जितने साथी हैं जो दूर दराज हैं वो आज तक हमारे साथ नहीं मिल पाए हैं, हम उससे मिल रहे हैं कि भाई हमें ज़रूरत ना पड़े कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े। हमें वो भी सोच रहे हैं, दिल्ली तो जाना पड़ेगा। डेली विजर कैजुअल लेबर एसपीओ वो भी आए दिन रोज़ प्रोटेस्ट होता है।
हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जम्मू में। आपने शायद देखा होगा प्रेस क्लब के बाहर बहुत से नारेबाजी होती हैं। कल की वीडियो भी देखी होगी, परसों की भी देखी। मानिए इस चीज़ को आप, तो फिर आपका 99% काम हो गया है। आपके प्रेसिडेंट कहते हैं कि 99% काम हो गया है, फिर भी आप लोग क्यों पागल बने हुए हैं? इतने वीडीसी मेंबर कहाँ बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, कहाँ से आते हैं? ये पहाड़ी एरिया है, कहीं ना कहीं परेशानी तो है सर। परेशानी ये इन गरीबों के ऊपर बीत रही है, आप लोगों के ऊपर बीत रही है। इस चीज़ को समझते हैं। आप कहते हैं 99% काम हो गया है, आपका रिटर्न एविडेंस दिल्ली पहुंच गया है, फिर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये है खास कि आप वीडीसी मेंबर में कोई प्रॉब्लम है, दिमागी टेंशन है, या किसकी वजह से आप घूमें? सर प्रॉब्लम तो हमारी सबसे बड़ी तो यही है कि हम आपने कहा 99% जो मसला हम आपका हल हो गया है। सर हम अभी विश्वास तो नहीं कह सकते इस चीज़ को, जो जहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम इतने विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि 99% हमारा काम हो गया। सर हम मजबूर हैं। आपने वीडियो तो देखी होगी, आपके प्रेसिडेंट कहते हैं 99% काम हो गया है। आम सोशल मीडिया पे हर एक चैनल्स पे जो वो वीडियो आपकी पड़ी हुई हैं, जो आपके प्रेसिडेंट साहब की वीडियो पड़ी हुई हैं, उनका कहना है 99% जो है वो काम आपका हो गया है। फिर भी आप इस चीज़ को मानते हैं कि काम हो गया, फिर भी आप लोग इतने खड़े हो। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ सर देना चाहते हैं, क्योंकि जो एडम स्टेशन है हमारी, तो सर मैसेज तो उनको हमने कई बार पहले भी दे चुके हैं। फिर 99% काम हुआ? नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। आज हम परेशान इसलिए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, दिन ब दिन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर है वो ख़त्म हो गया है। तो सर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी जहां जितने भी लोगों इकट्ठे जहां हुए हैं, हमारे बच्चों का तो हुआ ही हुआ, उनके बच्चों का भी फ्यूचर ख़त्म है। क्योंकि एक इंसान का फ्यूचर ख़त्म होता है, 3 पीढ़ियाँ उसकी बर्बाद हो जाती हैं, जैसे हमारी हुई हैं। आज ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये सरकार भी सुन रही है, देख रही है इस चीज़ को, गौर से देखिए सर। और एडम स्टेशन भी देख लिए, चाहे हमारा एसएसपी कठुआ में बैठे हों, वो गौर से देखेंगे इस वीडियो को और समझें कि सर हमारा फ्यूचर ख़त्म हुआ। वो किस वजह से हुआ? महकमों में ख़त्म हुई, तो हमें इन्होंने इस्तेमाल किया डिस्पोजर की तरह। खाना खाया, उसमें प्लेट फेंक दी, गिलास में पानी पिया, फेंक दिया। तो वो डिस्पोजर आज हमें इन्होंने समझ लिया था, लेकिन इनको पता नहीं है यही डिस्पोजर इकट्ठी हो गई है आज, और इनको दिखा रही है सरकार को और एडम स्टेशन को कि आपने बहुत बड़ा गलत किया इनके साथ। जिन एसपीओ को आपने सिर पे चढ़ा रखा है ना, वो हमारा हक खा रहे हैं, और ये भूल गए हैं एसएसपी साहब। एसएसपी साहब फाइल खोलिए, देखिए, जब ये एसपीओ बने थे इन्होंने आपको एफिडेविट लिख कर दिए थे। ये गौर से देख लीजिए, मेरी आवाज़ को सुनिए। इन्होंने एफिडेविट दिए थे कि हम एसपीओ बने हैं, हम ये पैसा जो हमें मिलेगा ये सब हम मेंबरों को बांट के देंगे। ये उस वक्त का हुआ है, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो फाइलें कहाँ गई, वो एफिडेविट कहाँ गया जो सरकार का है, भेजा हुआ एफिडेविट कि इस पे लिख कर दीजिए साइन, ये बैलेट है। मैं कहता हूँ ये बैलेट नहीं है। जो पुलिस महकमे के पास गया, जो कानून देखता है, कानून को समझते हैं, कानून को चलाते हैं, तो आज कानून उनके हाथों में फेल हो रहा है। देखने वाली बात है, बड़ी अफसोस की बात है। ये मेरे साथी आज मजबूर हो रहे हैं, 3 साल से घर में बैठे हैं। एक तो बैपन की रखवाली है, उसकी परेशानी है, दूसरी बच्चों का पेड़ पालन पोषण, उनको पढ़ाना लिखाना, कोरोना की मार, ये कौन कौन सी मारे झेलेंगे। आज ये इतने मजबूर हैं, इनसे पूछिए। मैं एसएसपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आप हमारे बीच में आइए सर, हमारा दुख जानिए, हमारे घर में आइए, हमारे बीबी बच्चों से मिलिए, आप हमारी दुकानों पे जाइए। आज हमें कोई 10 रुपये का उधार देने के लिए तैयार नहीं है, कि बोलते हैं तुम्हारा कर्जा बहुत हो चुका है। यार पिछले 2 आगे लो, कहाँ से देंगे? एक तो कोरोना की मार है। तो सर आज जो आपने पूछा, जो मुझे सवाल 2-3 पूछे, बहुत अच्छे सवाल पूछे, सरकार की तरफ से मैं ये कह देता हूँ, वो भी सुन ले। हमें तब तक यकीन नहीं होगा सरकार के ऊपर भी, क्योंकि ये पॉलिटिकल लाइन होती है, इसमें बहुत कुछ चलता रहता है, सच झूठा सब कुछ चलता है। हमें भरोसा है, आज के सारे हम चले हैं उनके साथ, बीजेपी के साथ इस वक्त चल रहे हैं, सब साथी उनके साथ जुड़े हुए हैं।
बड़े अच्छे तरीके के साथ वो उन्होंने बात भी हमारी सुनी, तो हमने अपनी समस्या रखी, उन्होंने अपना मेमोरेंडम बनाया, हाई कमान को दिल्ली भेज दिया इस वक्त। तो शायद ये आस लेके चल रहे हैं आज, फिर भी ये हमारे लड़के इतनी इतनी दूर से आए हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। कोई किसी से उधार लेके आ रहा है गाड़ियों का किराया देने के लिए, कोई किसी से मांग के ला रहा है। तो सर आज जो हमारी समस्या है बहुत ही एक देखने वाली है। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने एसएसपी कठुआ, डीआईजी जम्मू और अपने जो बीजेपी पार्टी के जो जहाँ से सीनियर अपने लीडर हैं उनसे भी, जैसे हमारे अशोक कौल जी हैं, अरविंदर रैना जी हैं, जहाँ से एमपी जो जीत कर गए हैं साढ़े जितेंद्र रैना जी, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ सर के इस मसले को देखिए, जल्दी से जल्द इन लोगों का भला कर दीजिए। ये आपको दुआएं देंगे सर, ये आपको बहुत बहुत दुआएं देंगे, आप तरक्की करोगे, लेकिन एक गरीबों का भी भला कर दो सर। बहुत लंबा पीरियड हो गया हमारा, अब कोई नई बात नहीं है, 3 साल बहुत लंबा अरसे होता है। अब दूसरी बार जहाँ से एमपी साहब जीत कर गए हैं दिल्ली में, पीएमओ साहब बैठे हैं, बहुत बड़ा अहदा है उनके साथ, वो अगर काम करना चाहे तो हम इसीलिए विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे जहाँ से जो एमपी जीत कर गए हैं पीएमओ साहब दिल्ली में बैठे हैं, उन पर हमें बहुत भरोसा था। और जहाँ जो अगर आपको भरोसा है, इस चीज़ को मानते हैं कि आपको बहुत भरोसा है भाजपा सरकार पे, इस चीज़ को ऑल वीडीसी मेंबर मानते हैं कि आपको भाजपा सरकार पर भरोसा है, तो भरोसा है रोज़ तारीख पे तारीख आए दिन 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं आपके, मानते हैं ना? आपने धरना प्रदर्शन भी किया भाजपा ऑफिस के बाहर, काफ़ी कुछ देखने को मिला, एक दिन भी बैठे, दूसरे दिन भी बैठे, तीसरे दिन शायद आपकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। तो फिर आप दावे के साथ कहते हैं कि आपका हाई कमांड में जहाँ बड़े इंटरनेशनल लेवल पे आपका काम हो रहा है, इस चीज़ का आप भरोसा करते हैं, बट आपको भरोसा दिलाने वाला वो कौन इंसान है? आखिर कहने से काम नहीं होते जनाब, करने से काम होते हैं। वो आप लोग भी इंसान हैं, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ पे फोकस दीजिए। आखिर आपका काम होगा कि नहीं होगा वो अभी दूर की बात है। अभी आप बात करते हैं जम्मू से दिल्ली की, जम्मू से दिल्ली का सफ़र आप जानते हैं कितना है? कई बार फाइलें भी रुक जाती हैं, इस चीज़ को मानते हैं? फाइलें रुक जाती हैं, ठीक है, इस चीज़ को मानते हैं। आपने बड़े दावे के साथ कह दिया कि हमारी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ पे दिल्ली। मानते हैं उस चीज़ को, हम भी मानते हैं कि आपको भरोसा दिलाया गया है, आप बोल रहे हैं। इसी सब में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो सांबा के हैं, सुरिंदर सिंह, हमेशा डीडीसी के मुद्दे को लेकर हाईलाइट करते हैं और आज जितने भी डीडीसी के मेंबर हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट, उनके साथ रब्ता करना। आपका खैर मकदम है जी की यूट्यूब। नमस्कार रोमन जी। क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये वीडीसी मेंबर खड़े हुए हैं फिर भी ये कहते हैं हमारा 99% काम हो गया है, और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए 99% काम हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो हमारे शांति भूषण जी, इसलिए कह रहे हैं, रिटर्न में दिया हुआ है, एविडेंस लेके रिटर्न में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये बात। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मौजूदा वीडीसी के मेंबर और डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। तो इनका कहना है कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ की और आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए देखने को मिलेगा, जितने भी व्यूवर्स हैं जेके यूटी अपडेट के, इन लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा है गरीब लोग हैं, पहाड़ी एरिया के लोग हैं, काफ़ी मुश्किलात, दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पहाड़ी एरिया, मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ये बिलावर की ये पहाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये इस टाइम में, इस हालात में 24 आवर जो है वो ये लोग जो है ड्यूटी देते हैं। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या मसाइल हैं आपके और किस तरीके से आखिर वीडीसी को कब तक गुमराह किया जाएगा। जनाब आपका खैर मकदम है। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं वीडीसी के जितने भी मेंबर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप भी एक वीडीसी के मेंबर है, काफ़ी मुश्किलात जो है, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। सर सारे कोला पहले मैं शुक्रगुजार हाँ थोड़ा जब तुम एड्डे दूर से ले आए हो इतने बंदे, देखो तुम काफ़ी सारे इतने इकट्ठे हुए थे। अस सांबा प्रोटेस्ट किया, SSP साहब के मिले हैं, जम्मू भी गए हैं, मतलब हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट अस जन्ने तो रिस्पांस असें हर बंदा इयै दिंदा कि थोड़ा कुछ ना कुछ मतलब बनने वाला है। जियां साढ़े मतलब झूठे लालीपॉप देंदे वो चीज़ ही मनदे होना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अस इसी बिल्कुल सच नहीं मन्नी सकदे। जियां साढ़े उत्तम होरें आखेआ 99% साढ़ा कम्म गौरमेंट ने करी ओड़ेआ। बिल्कुल अगर 99% कम्म साढ़ा होई दा तो फिर असें प्रोटेस्ट करने की मेरे स्हाब नाल जरूरत नहीं पौनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उ'ऐ गल्ल आखना कि जिन्ने साढ़े अपने डोगरे न उ'नें इस चीज़ का भरोसा दिलाया जनाब बेवकूफ मत बनो, इंसानियत दिक्खो और इंसान ही दिक्खो। पार्टियें जां कुछ त्रीए तुसें थुहानूं इ'यां झूठे लारे च रक्खे दा, अज्ज इत्थे खज्जल होआ दे, कल इत्थे खज्जल होआ दे। सर अगर 99% साढ़ा कम्म गौरमेंट ने करी ओड़दा
तो असें कुछ ना कुछ रिटन एविडेंस दोबारा भी दिया कोई न्यूज़ चैनल पर कोई सनान असें कि वाकई थोड़ा 99% कम हो गेदा ते लोकें गी थोड़ी शांति ते मिले। साढ़े प्रेसिडेंट दे बड़े दावे करते हैं कि 99% कम होई है। सर एक होप होंदी विदाउट होप दा कुछ नहीं होंदा, एक अभिलाषा असें यकीन है उंदे उप्पर। मैं ते 100% यकीन करना क्योंकि जेह्ड़ा भी उन्हें साढ़े ने प्रामिस कीते दा प्रामिस पूरा होएगा। बाकी साढ़ा भी फर्ज बनदा जियां डिस्ट्रिक्ट सारे प्रेसिडेंट अस उन्हें सपोर्ट करा ने कुछ तरीके कन्नै। दिक्खो नेक्स्ट केह् होंदा सर 100% ते अस नहीं आखी सकदे कि साढ़ा जेह्ड़ा इशू है हल होई दा है। अगर 100% असें यकीन होऐ तो फिर असें प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सर मैं एक चीज़ होर आखना चाहां कि साढ़े जेह्ड़े बीजेपी दे लीडर न सर रविंद्र रैना साहब न, शक्ति परिहार साहब न, अशोक कोल साहब न, बड़े अच्छे लीडर न। अस उंदी बुराई नहीं करगे क्योंकि हुण एह्दे कोला पैह्लें सानूं पुछदा कोई ना हा, लेकिन अज्ज असें इक रिस्पांस उ'नें दित्ता है कि वाकई थोड़ा कम्म अस करने 100% त्यार हाँ। तो सर कोई भी चीज़ है उसी थोड़ा टाइम लगदा, ऑन द स्पॉट ते कोई मसला नहीं हल होंदा क्योंकि बड़ा पुराना मसला सर 20-25 साल पुराना मसला है। जियां गद्दारी होरें गल्ल कीती कि जां उत्तम होरें गल्ल कीती भाई साढ़े कोल वैपन न। सर 20 साल होई असें वैपन दित्ते दे गौरमेंट ने, साढ़े कोल रौंदे न वैपन, अस वैपन दी रखवाली करने आं, डिप्टी करने आं। SSP साहब गी सांबा गी मिले, उन्हें भी साढ़े ने इक प्रामिस कीता कि जेह्ड़े 60+ बंदे न 60 साल दे जेह्ड़े SPO न उ'नें रिटायर करियै थोड़ी कमेटी बिठाइयै अस कोई ना कोई सलूशन थोड़ा कड्ढगे आं क्योंकि साड़ी कमेटी च गै उ'नें SPO लाना। पर असें 100% SSP साहब उप्पर भी यकीन नहीं है क्योंकि अजें तक ते कुछ उ'नें कीता नहीं है। कोई लैटर कड्ढङन जां फिर उ'नें 60 साल आह्ले बंदे रिटायर करङन जां फिर असें बुलान ओह् उत्थें जां कोई 2-4 साढ़े SPO कोई प्रमोट करन ते फिर असें यकीन होंदा। अजें ते सर कुसै उप्पर कोई बड़ा बड्डा यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर असें यकीन है, पार्टी उप्पर यकीन है, BJP उप्पर यकीन है क्योंकि BJP दी गौरमेंट दिल्ली बैठी दी है, J&K च UT बनी दी है, इत्थै भी BJP दी गै चलदी है सर। बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्नै भी साढ़ा जेह्ड़े प्रेसिडेंट साहब मिले उ'नें भी असें आखेआ भाई चलो कुछ ना कुछ थोड़ा करगे अस। मतलब दिक्खो हूँ विश्वास ते है, विश्वास उप्पर गै दुनिया चलदी है। बाकी मता हारा किश नहीं आख, बाकी जनाब गी पुछ लो। जनाब थोड़ा कहना है। सर मेरा नाम गरधारी सिंह। गद्दारी जी की परेशानी आती है BDC काफ़ी अज लोग इकट्ठे किए थे ना तुसें? सर बात ऐसे है कि हमारी अब स्टेट लेवल की यूनियन है जम्मू कश्मीर की, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग जहाँ पे आए हैं स्टेट बॉडी के, जैसे उत्तम जी सेक्रेटरी हैं, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, सांबा से सुरेंद्र जी आए हैं, कठुआ से हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी हम बैठे हैं, तो जहाँ से सुखदेव जी हैं। तो आज हमने जहाँ पे एक मीटिंग रखी थी अपनी कि जो हमारी बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ, उसी विषय में हम जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हुए थे और कुछ चंद लोग हमारे कमेटियों के जो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को? सर हम तो मैसेज यही देंगे कि जैसे हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं जी, क्योंकि हमें तो विश्वास करना है बीजेपी के ऊपर कि जिनकी गवर्नमेंट सेंटर में है, तो अब हम उनके सारे चल रहे हैं क्योंकि अब 2-4-10 लीडर जो हैं वो अभी सपोर्ट में आ गए हैं। जो स्टेट लेवल के लीडर हैं वो कहते हैं कि हम आपका काम में बिल्कुल हम आपकी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब तो वो बोल रहे हैं कि अब दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम आपके साथ चलेंगे, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो शायद वो हमारे साथ दिल्ली जाएंगे। तो अगर जैसे वो आश्वासन दे रहे हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला है, आपके साथ मीडिया के माध्यम से भी हमने सुना है कि 99% काम हो गया है। तो काम होने का मतलब तो ये है कि जैसे उनको बोल दिया, जैसे मैं कह देता हूँ जी आपका काम 100% कर दूंगा, 99% कर दूंगा, उन्होंने 100 बोला होगा तो हमने 1 पॉइंट नीचे कर दिया कि अभी हमें यकीन तो नहीं है। 99% हम लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक रिटर्न में जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है वो कुछ नहीं है सर। ये तो आश्वासन है, हम उस पर यकीन कर रहे हैं। ये बात नहीं है। 1% तो तभी छोड़ा ना, ये तारीख पे तारीख देखने को आ रही है। सर तारीखें तो देनी है इन्होंने, क्योंकि तारीखों अभी तक कुछ हुआ नहीं तो तारीखों तो देंगे ही देंगे ना। क्योंकि अब वो जैसे अब 26 जनवरी आ गई, दूसरा कोई ना कोई स्टेट में कुछ ना कुछ आता जाता है ना, तो उसकी वजह से डिले होता रहता है। तो हम भी बार बार जाते हैं, तो अब जब तक हमारा काम नहीं होगा, हमें तो हमारी यूनियन तो स्ट्रांग है ना। हम तो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनको समझाना हमारा काम है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ VDC के मेंबर। काफ़ी परेशानी और मुश्किलात जो है इनको देखनी पड़ती है। ये इतनी दूर दराज एरिया के लोग हैं जनाब, ये कहाँ की इंसाफ़ी है, इनके साथ इंसाफ कीजिएगा। विलेज डिफेंस कमेटी है जो वो कहीं ना कहीं परेशान है और दिक्कत है और परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है। कुछ और VDC के मेंबर है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपका खैर मदम है जी। क्यों जनाब मेरा नाम अहमदीन है। मैं आपको मीडियम से धन्यवाद करता हूँ। सर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। और मैं अपने प्रेसिडेंट कठुआ से, जो हमारे प्रेसिडेंट कठुआ के हैं और सुखदेव जी हैं, हमारे राजकुमार जी हैं, मैं इनसे बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं और अपने SSP कठुआ और अपने SDPO बिलावर, SHO बिलावर से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारा हक है हमारे को दिलवाया जाए।
और जो हमारे साथ अनबीती हो रही है, हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत मुश्किलात होगी उनको हम पढ़ाने के लिए, हम बहुत कहाँ से उनको पैसे लाएंगे। मुश्किलात तो आपकी हल हो जाएंगी। 99% काम हो गया, उस चीज़ को मानते हैं आप। ऑल VDC मेंबर को इस चीज़ को मानना चाहिए कि आपका 99% काम हो गया है, फिर भी 1% क्यों पीछे बचा है, इस चीज़ को आप ऑडियंस को बताइए। जितने भी JK यूटी अपडेट के व्यूवर्स हैं, उन चीज़ों को बताइए। जितने भी आपके VDC मेंबर बिलावर से, वनी से, जितने भी आपको देख रहे हैं, पुंछ से, रजौरी से, डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनके भी कान खुल जाएं कि आखिर 99% काम हुआ था जनाब, कहाँ हुआ है। आए दिन रोज़ प्रोटेस्ट, आए दिन VDC का मामला सुर्खियों पर है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी तो हमें विश्वास तो है, मैं मानता हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, हमें तो अभी तक जब रिटर्न में आएगा फिर हमारे को विश्वास होगा, अभी तक हमारे कोई विश्वास नहीं। और मैं अपने DG साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा अगर आपके पास कोई डाटा सबूत पहुँचा है, हमारे गवर्नर साहब ने जो आपको कुछ लिख के दिया लेटर, हम रिक्वेस्ट करते हैं DG साहब से कि हमारा हक जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। और बाकी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपने प्रेसिडेंट से, जो ये हमारे, और शांति भूषण से, कि जिन्होंने हमारे पीछे इतना कुछ स्टेप उठाया है। मैं अपने रविंद्र रैना से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे जो जिंदर सिंह जी MP हैं, उनसे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मुद्दा जो है जल्दी से जल्दी हल किया जाए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ VDC के मेंबर। काफ़ी जो परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि फैमिली है, फैमिली के साथ बच्चे हैं, अकेला इंसान तो अपना पेट पाल लेता है, वरना इतने VDC मेंबर हैं, इनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग क्यों इतने पागल बनाए हुए हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ये स्टेप, कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए इन लोगों को। अगर आखिर इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा हुआ है जनाब, इनका मसला हल कीजिएगा। आप जुड़े रहें JK यूटी अपडेट के साथ।